गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हमने स्टाफिंग चैप्टर के अंदर पढ़ा था उसका कॉन्सेप्ट में हमने देखा था स्टाफिंग मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स। तो स्टाफिंग के अंदर मैंने आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जो हमने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर पोस्ट क्रिएट की थी उनको एक कॉम्पिटेंट पर्सन से फिल करना जो है वो स्टाफिंग होता है। अब उसके अंदर हम मेन बात ये ध्यान रखते हैं कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है वहाँ हम ज़्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करते हैं और लेस कॉम्पिटेंट पोस्ट पे इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हम लेस कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारी पहले वाली वीडियो में पढ़ी थी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, कि स्टाफिंग हमारे लिए या बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो फर्स्ट इसका मीनिंग इम्पोर्टेंस का पॉइंट है कि हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल्स। देखो हमारा इसके अंदर क्या था पहले कि हम कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करेंगे, जब हम अपॉइंट करेंगे तो उसको डिस्कवर भी करेंगे। तो ये किसकी वजह से हुआ? स्टाफिंग की वजह से। तो इसलिए इसकी फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंस बताई गई है कि हेल्प करता है, कि नहीं हेल्पफुल होता है डिस्कवर करने में या ऑब्टेन करने में कॉम्पिटेंट पर्सनल। तो ये अकॉर्डिंग टू बुक जो है अंडर स्टाफिंग लेटेस्ट टेक्निक आर यूज फॉर रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़। हम जो पर्सन हैं उनको हम रिक्रूट करने के लिए लेटेस्ट टेक्निक का यूज़ करते हैं। एज अ रिजल्ट इट बिकम्स पॉसिबल टू सर्च फॉर एंड टू सेलेक्ट एबल एम्प्लॉयज़ फॉर डिफरेंट पोस्ट। अंडर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट search for employees is conducted and through selection they are selected। यानी कि जो भी हमारी प्रोसेस होती है, जो हम न्यू लेटेस्ट टेक्निक को यूज़ करेंगे उससे हम एक कॉम्पिटेंट और वेल पर्सन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? स्टाफिंग की वजह से। तो ये स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस के अंदर इंक्लूड होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है helpful in better performance through the medium of staffing right people are posted at right place। अब स्टाफिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सी पोस्ट पे कौन सा पर्सन सूटेबल होगा। यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है तो ज़्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करते हैं हम, और लेस इंपॉर्टेंट पोस्ट है तो हम लेस कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि बेटर परफॉर्मेंस आएगी। दस सुइटेबल पीपल आर सेलेक्टेड कीपिंग एंड माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट। एज अ रिजल्ट इट इंक्रीज द इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉयज़, कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर हम ज़्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन को वर्क देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, उसकी परफॉर्मेंस, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी और हमारे को बेटर परफॉर्मेंस में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हेल्पफुल इन कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज, कि हमारे बिजनेस को हम रेगुलर कंटिन्यूस में सर्वाइव कर सकें और ग्रोथ कर सके उस एंटरप्राइजेस के अंदर। तो एवरी एंटरप्राइजेज एस्पायर्स फॉर द कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कोशिश करते हैं हर एक कि हम कंटिन्यू सर्वाइव करते रहें और ग्रोथ करते रहें। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट हैज़ ह्यूमन असेट्स ऑफ सुप्रीम क्वालिटी। ये चीज़ें कब पॉसिबल हैं? कि जब हमारे पास जो ह्यूमन असेट्स है, ह्यूमन असेट्स मतलब जो हमारे पास काम करने वाले लोग हैं, पर्सन हैं, वो हमारे क्या होना चाहिए? सुप्रीम क्वालिटी। सुप्रीम क्वालिटी के होंगे तब हमारा वर्क जो है वो अच्छे से चलेगा। This aspirations of an enterprises can be fulfilled through staffing। तो ये सुप्रीम ह्यूमन एसेट्स हमारे को कहाँ से मिल सकती हैं? स्टाफिंग से, तभी हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। अंडर दिस द कंटिन्यूस प्लानिंग इज डन फॉर द डेवलपमेंट। कंटिन्यूस प्लानिंग इज डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। तो इसलिए हम कंटिन्यूस में प्लानिंग करते रहते हैं मैनेजर्स के डेवलपमेंट के लिए। मैनेजर्स का डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन असेट्स बढ़ेंगी, ह्यूमन असेट्स बढ़ेंगी, हमारी वर्किंग जो है अच्छे से होगी बिजनेस की। दे आर मेड एबल टू फेस कंटिंजेंट कॉम्प्लेक्सिटीज
these managers do planning for the development of an organization and ensure its survival. तो जो मैनेजर्स हम उसको डेवलप करेंगे, तो वो जो डेवलप मैनेजर्स हैं, तो दीज मैनेजर्स डू प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट, ये सारे के सारे डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करेंगे. अब ये प्लानिंग पॉसिबल कब होगी? जब हमारे पास ये ह्यूमन असेट्स अच्छे से होगी. और ये ह्यूमन असेट्स हमारे पास कब होगी? जब हम सिलेक्शन करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर, तब हमारा जो है बिजनेस जो है वो कंटिन्यू सर्वाइवल होगा और ग्रोथ होगा. अब कंटिन्यू सर्वाइवल ग्रोथ, ये सारी चीज़ों के पीछे लास्ट में हाथ किसका हुआ? स्टाफिंग का. तो स्टाफिंग हेल्पफुल इन कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स. अब ह्यूमन रिसोर्स तो आपने ले लिए, लेकिन उनका यूज़ भी होना चाहिए. आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेस हाउस होते हैं, वहाँ पे स्टाफिंग या कोई भी प्रोसेस है उसके अंदर हमारे पास सोर्सेज तो अवेलेबल हैं, लेकिन जब हम उनका यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम नहीं करते तब तक होने से कोई फ़ायदा नहीं है. तो अंडर स्टाफिंग ऑल द एक्टिविटीज़ related to human resource are performed systematically. By doing this, situation of overmanning never arise. As a result, optimum utilization of employees take place and subsequently labor cost is reduced. जब हम देखो कोई भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का, तो हमारी लेबर कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, बाय मेकिंग एम्प्लॉयज़ अवेलेबल एट द राइट टाइम, the probable hurdles which can arise during the course of work can easily be overcome. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हैं, अगर हम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं तो हमारी लेबर कॉस्ट कम हो जाती है, और जो हर्डल्स हैं जो आने वाली रास्ते में वो कम हो जाती हैं. तो वो सारी चीज़ें कम होने से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है वो इफ़ेक्टिवली इफ़िशेंटली कंप्लीट होता है. और नेक्स्ट इम्पोर्टेंस और लास्ट इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स स्टाफिंग की, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़. कि हमारे जो बिज़नेस में हमारे जो काम है, जो भी हमारे जो एम्प्लॉयज़ करते हैं, उनके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और हम उनके अंदर उसको इम्प्रूव भी करेंगे और उनका मोरल भी अच्छा होना चाहिए. तो अंडर स्टाफिंग, by studying human behavior, their preference for the type of environment, promotion policy, training and remuneration policy can be known, and effort is made to provide them with all the desired facilities. जो भी उनकी फैसिलिटीज होंगी उसके अकॉर्डिंग. स्पेशल केयर इज टेकन दैट in no way the pay package of employees is reduced in the situation. They get total job satisfaction and their morale is boosted. सबसे बात इसकी शॉर्ट में ले लें तो हमारी एक लास्ट वाली लाइन क्लियर कर रही है, they got total job satisfaction and their morale is boosted. जब हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन होगा तो उनका मोरल बूस्ट होगा, इससे हमारे वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट आएगा. तो जब हम स्टाफिंग करते हैं, स्टाफिंग के अंदर जो है हम इस तरीके से उनको अपॉइंटमेंट देते हैं, उस तरीके से उनको प्रमोशन देते हैं, उस तरीके से उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट करते हैं जिससे कि उनको जॉब सेटिस्फेक्शन के अंदर इम्प्रूवमेंट मिलता है. जब जॉब सेटिस्फेक्शन में इम्प्रूवमेंट मिलेगा, उनका मोरल बूस्ट होगा, तो हमारे बिजनेस के लिए वो एक बहुत अच्छी हेल्पफुल होगी चीज़ जो हमारे बिजनेस के वर्क को इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली करेंगे. तो ये लास्ट इंपॉर्टेंस थी स्टूडेंट्स, हेल्प इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय. तो कंक्लूजन में क्या बोलते हैं ये, फ्रॉम द अफॉरमेंशनल रीजन इज क्वाइट एविडेंट दैट टुडे ह्यूमन रिसोर्सेज इज द बेस फॉर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. की जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है उसका बेस है ह्यूमन बींग्स. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर फिजिकल रिसोर्सेज. Thus, staffing has a significant role to play in the function of management, so it becomes very important to
फोकस ऑन दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। इसके बिना अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स सही नहीं है तो इसके बिना जो हमारे और फिजिकल रिसोर्सेज है सब वेस्ट है। देख लो आप, अगर आपकी फैक्ट्री में वेल क्वालिटी का रॉ मटेरियल है, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निकल मशीनें हैं, अगर आपके पास ह्यूमन पावर, मैन पावर अच्छी नहीं है, रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है, तो आपके सारे जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो बेकार हो जाएंगे। तो इसका कंक्लूजन यही है कि एक स्टाफिंग जो है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट यानी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है फंक्शन मैनेजमेंट के अंदर, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सक्सेस में, उसके ग्रोथ में। तो ये थी स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इसको आप रिवाइज कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आएगी हम आपको आगे इसके डाउट्स में क्लियर करेंगे। थैंक यू।